हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 19 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना। तो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप के बारे में हमें बताना है जिसने कोविड-19 की ट्रैकिंग की है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है आरोग्य सेतु, जो कि भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह एक प्रकार का कोरोना ट्रैकिंग ऐप है और अप्रैल माह में ही, केवल अगर अप्रैल माह की बात करें तो अकेले अप्रैल माह में 80.8 मिलियन इसके डाउनलोड करता थे। कितने? 80.8 मिलियन। अगर बात की जाए जुलाई 2020 तक, तो जुलाई 2020 तक इसके कुल 127.6 मिलियन जो है डाउनलोड करता हो गए हैं। आरोग्य सेतु को कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी पर पाबंदी लगा दी है। तो हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि जो पबजी है वो आपका इस्लाम विरोधी है, तथा इसके अलावा उन्होंने एक तर्क और दिया है कि जो पबजी है इससे युवाओं की जो पीढ़ी है वो आपकी आलसी हो रही है, और भी कई तरीके के रीजन दिए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इससे पहले 2013 में 2 और खेल ऑनलाइन जो थे खेलने वाले उनको बैन किया था, जिसमें पहला गेम था आपका कॉल ऑफ ड्यूटी। कौन था? कॉल ऑफ ड्यूटी। तथा एक और गेम था जिसका नाम था मेडल ऑफ द ऑनर। कौन सा? मेडल ऑफ ऑनर। तो 2 खेल 2013 में इन्होंने बैन किए थे, जबकि पबजी को हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने बैन कर दिया है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है। तो हाल ही में अमेरिका ने आवाज़ से 17 गुना तेजी से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि इस परीक्षण के बारे में अभी हाल में ही बताया गया है, जबकि यह परीक्षण मार्च 2020 में किया जा चुका है। इस परीक्षण को करने का जो स्थान था वो था आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। अगर बात की जाए ऐसी ही मिसाइल की, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो इससे पहले चीन तथा रूस 2 देश और हैं जिन्होंने आवाज़ से कई गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, नोएडा की टेक कंपनी, हमें उस कंपनी का नाम बताना है, कि चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तथा उनकी जगह रोशनी नाडर को चुना गया है। तो हाल ही में HCL के प्रमुख जो थे शिव नाडर, किसके? HCL के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तथा अपनी एकमात्र संतान, शिव नाडर की केवल एक ही संतान है, रोशनी नाडर। कौन? रोशनी नाडर। उन्हें प्रमुख बनाया है, यानी चेयरमैन बनाया है। अगर बात की जाए रोशनी नाडर की, तो वो भारत की सबसे अमीर महिला कहलाती हैं। कौन है भारत की सबसे अमीर महिला? फोर्ब्स की जो सूची आई थी वर्ष 2019 में, उसमें उन्हें सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 54वें स्थान पर रखा गया था। कौन से? 54वें स्थान पर। और रोशनी नाडर जो हैं वो भारत की सबसे अमीर महिला कहलाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, यानी 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के अनुसार भारत कम लागत की फैक्ट्री लगाने में दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो भारत कम लागत की फैक्ट्री लगाने में तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है आपका चीन, दूसरे स्थान पर है आपका अमेरिका, जबकि तीसरे स्थान पर कौन है?
भारत। चलिए देखते हैं हमारा अगला छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक कितनी बार जीता है। तो जो रियल मैड्रिड है वो ला लीगा खिताब कुल 34वीं बार जीत रहा है। कौन सी बार? 34वीं बार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो हाल ही में नाबार्ड ने, किसने? नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस के 39 वर्ष पूरे किए, इस वजह से उन्होंने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो फुल फॉर्म है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1988 को हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 82 को, 12 जुलाई 1982 को। अगर बात की जाए नाबार्ड के एमडी की यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो आपके हैं हर्ष कुमार भनवाला। कौन? हर्ष कुमार भनवाला। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, रेलवे ने 7 अति व्यस्त मार्गों को कब तक सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य रखा है। तो रेलवे ने वर्ष 2025 तक, कब तक? वर्ष 2025 तक जो 7 अति व्यस्त रेल मार्ग हैं उनको सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने के लिए कहा है। अगर बात की जाए 7 सेमी हाई स्पीड मार्गों की, तो रेल मार्ग का कुल 60% इन्हीं मार्गों से किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है। तो बीसीसीआई ने आईपीएल का जो आयोजन है वो यूएई, कहाँ पर? यूएई में करने की घोषणा की है। यह जो घोषणा है आधिकारिक तौर पर तो नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी खबर आ रही है। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम के पास। कहाँ पर? मुंबई में। इसके जो प्रमुख हैं बीसीसीआई के प्रमुख, वो वर्तमान में हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। तथा अगर पुरुष कोच की बात की जाए तो वो आपके हैं रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री। अगर वहीं बात करें हम लोग आईपीएल की, तो आईपीएल को कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत 2008 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने डकार युवा ओलंपिक को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अब इसका आयोजन वर्ष 2026 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2026 में। इस बात की जानकारी आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने दी। किसने दी? थॉमस बॉक ने। जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, हंगरी सहायक नदी है, यानी हम लोगों को बताना था कि हंगरी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा की, भीमा की, गोदावरी की या गंगा की। तो जो आपकी हंगरी है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और सही उत्तर देने वालों में है विजय कुशवाहा, मयंक मौर्य, मुस्कान खान, दीक्षा कुशवाहा, शुभम उपाध्याय, अजय मौर्य, वैष्णवी तिवारी, राघवेंद्र तथा गोलू कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, नंदा देवी की चोटी पर निम्न में से हिमालय में स्थित है, यानी जो नंदा देवी चोटी है वो किस हिमालय में स्थित है आपको बताना है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नंदा देवी की चोटी किस हिमालय में है, इसका उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा
19 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।